दोस्तों, क्या आप अपने घर में 2 सीलिंग फैन, 3 से 4 एलईडी बल्ब, एक टेलीविजन और साथ में पानी का मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों आप ज़्यादा बिजली के बिल से परेशान हैं और घर की लोड शेडिंग से भी राहत पाने के लिए एक सोलर सिस्टम लेने के लिए प्लान कर रहे हैं कम से कम कीमत में, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो घर की ये सारी लोड को चलाने के लिए हमें कितनी वाट सोलर सिस्टम की ज़रूरत होता है, कितना पैसा खर्च होने वाला है ये सोलर सिस्टम लगाने के लिए, कितने दिन तक हम लोग इस सोलर सिस्टम से सर्विस ले पाएंगे, कितनी यूनिट बिजली पर डे हमें सेव करके देगा ये सोलर सिस्टम। पूरी डिटेल में जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली सोलर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। एक है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जिसमें हम लोग बैटरीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं और दूसरा है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जिसमें हम लोग बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे घर की ये सारी लोड को चलाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफ ग्रिड का ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इतना छोटा सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड में नहीं होता है। तो आपको घर की ये सारी लोड चलाने के लिए आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लेना पड़ेगा। ऑफ ग्रिड मतलब जिस सोलर सिस्टम में बैटरी इंस्टॉल रहता है उस सोलर सिस्टम को ही आपको लेना पड़ेगा। तो आप चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं हमें कितनी वाट सोलर सिस्टम की जरूरत होता है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताया था हमें 2 फैन चलाना है, तो 2 फैन के लिए हम लोग 150 वाट पकड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली एक जो फैन होता है वो 60 से 75 वाट का होता है। तो मैं यहाँ पे 2 फैन के लिए 150 वाट पकड़ूंगा और 4 से 5 एलईडी बल्ब के लिए मैं यहाँ पे 50 वाट पकड़ूंगा। और दोस्तों घर के टीवी, छोटे मोटे लोड जैसे मोबाइल चार्जिंग हो गया, लैपटॉप चार्जिंग, कंप्यूटर वगैरह जो भी है ये सबको चलाने के लिए मैं 100 वाट पकड़ूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी घर की ओवरऑल लोड हुआ 300 वाट। तो हमें दोस्तों कम से कम 300 वाट का सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करना है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं 300 वाट सोलर सिस्टम हमें पर डे कितना यूनिट बिजली प्रोडक्शन करके देगा। तो दोस्तों एक सोलर पैनल कितना यूनिट बिजली प्रोडक्शन करेगा ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कितना टाइम तक सनलाइट आ रहा है। तो नॉर्मली दोस्तों समर के टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और मानसून के टाइम क्लाउडी वेदर की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा कम प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग पूरे साल का एवरेज निकालेंगे तो पर डे 300 वाट की सोलर सिस्टम से आपको 1 यूनिट से लेके 1.5 यूनिट तक की बिजली का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं इस 300 वाट सोलर सिस्टम को लगाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत होता है और कितना प्राइस लगने वाला है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सोलर पैनल। तो दोस्तों 300 वाट का 12 वोल्ट का सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको 150 वाट का 2 सोलर पैनल लेना पड़ेगा। दोस्तों कभी कभी 165 वाट का भी सोलर पैनल मार्केट में मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग 2 165 का भी पैनल लेके इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे 30 वाट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्तों आपके मन में सवाल आता है, आपने काफ़ी वीडियोस में भी देखे होंगे सोलर पैनल बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का आते हैं, जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन हो गया, मोनोक्रिस्टलाइन हो गया, मोनो बाइफेशियल हो गया, मोनोपार्क टेक्नोलॉजी का पैनल हो गया। काफ़ी सारे पैनल आज के डेट में दोस्तों अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल मार्केट में है इसका सिर्फ बेनिफिट ये है आपको कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन देना। मतलब दोस्तों मान लीजिए आप 100 वाट का पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ले लिया जो सबसे सस्ता है और उसके कंपेयर में आप लोग 100 वाट का एक मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल भी ले लिया, तो इन दोनों में जो बेसिक जो डिफरेंस आता है, पॉलीक्रिस्टलाइन का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा और मोनोक्रिस्टलाइन का साइज 100 वाट होने पर भी इसका साइज थोड़ा छोटा रहेगा। तो अगर आपका जगह का कोई इशू नहीं है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की तरफ जा सकते हो। और दोस्तों किसी वीडियो ने आपने देखा होगा मोनोक्रिस्टलाइन का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है जो लो लाइट में परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर करता है, मतलब क्लाउडी वेदर पे मोनोक्रिस्टलाइन थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन उतना भी बुरा नहीं है। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही है, अगर आपका जगह का कोई इशू नहीं है, आपके पास अवेलेबल स्पेस है, तो आप कम पैसा इन्वेस्ट करके पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों का दोस्तों लाइफ बिल्कुल सेम है। इसके साथ भी 25 साल का वारंटी मिलता है और मोनो के साथ भी 25 साल का वारंटी मिलता है। और आप जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल की तरफ जाओगे प्राइस थोड़ा बढ़ता रहेगा, लेकिन दोस्तों आप कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो 300 वाट दोस्तों पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आपको 15,000 रुपये में एक अच्छे ब्रांड का मिल जाएगा, मतलब 12,000 से 15,000 रुपये के बीच में अच्छे ब्रांड का आपको मिल जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट बैटरीज की तरफ। तो दोस्तों आप लोग
आपके घर में सोलर पैनल सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे सोलर बैटरी ही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सोलर बैटरी C10 रेटिंग का आता है और जो इन्वर्टर बैटरी होता है वो C20 रेटिंग का आता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, सोलर सिस्टम के लिए आपको हमेशा सोलर बैटरी ही सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग घर की ये सारी लोड को चलाने के लिए 12 वोल्ट 150 AH का बैटरी हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों 150 AH का जो बैटरी है, अगर आप इस बैटरी को अपने घर में इंस्टॉल करते हो तो दोस्तों आपको कम से कम मतलब एक एवरेज 7 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा ये सारी लोड का। और दोस्तों अगर आप थोड़ा ज़्यादा एम्पियर का बैटरी इंस्टॉल करते हो बैकअप ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप 150 AH के नीचे का बैटरी को इंस्टॉल करते हो लाइक 120 एम्पियर हावर का बैटरी को अगर आप लोग लगाते हो तो आपको बैकअप कम मिलेगा। तो दोस्तों ये कैलकुलेट करना है आपको कितने टाइम का बैकअप चाहिए, उस हिसाब से आप बैटरी का साइज सिलेक्ट कीजिए। तो रिकमेंडेशन यही है 300 वाट की सोलर सिस्टम के साथ 150 AH का बैटरी इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों ये बैटरी एक अच्छे ब्रांड का अगर आप लोग लेते हो सोलर बैटरी तो आपको 15,000 रुपया पे करना पड़ेगा। आप चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा इन्वर्टर। सो दोस्तों यहाँ पे जो सोलर में जो इन्वर्टर अवेलेबल होता है वो है 2 कैटेगरी का, एक है PWM टेक्नोलॉजी का और दूसरा है MPPT टेक्नोलॉजी का। क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ पे सोलर सिस्टम छोटा है तो आप PWM टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हो। PWM टेक्नोलॉजी का जो इन्वर्टर है थोड़ा सस्ता आता है और इसका एफिशिएंसी कम है, लेकिन MPPT का टेक्नोलॉजी का जो इन्वर्टर है ये थोड़ा महंगा आता है, लेकिन दोस्तों इसका एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा है। तो जब आप अपने घर में 1 किलोवाट से ज़्यादा सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे दोस्तों MPPT ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग 300 वाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग PWM टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको इन्वर्टर चाहिए 12 वोल्ट 1100 VA का इन्वर्टर चाहिए कम से कम, आप उससे ज़्यादा का भी इन्वर्टर ले सकते हो। तो 1100 VA का जो इन्वर्टर है उससे आप लोग दोस्तों एट ए टाइम 900 वाट का लोड आप चला सकते हो। अब चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं वायर कनेक्टर स्ट्रक्चर की तरह। तो वायर और कनेक्टर के लिए हम लोग 2000 रुपया पकड़ सकते हैं और दोस्तों स्ट्रक्चर के लिए आप लोग 1000 रुपया पकड़ सकते हो। 2 पैनल को आपको लगाना है तो आप किसी भी लेथ में जाके एक लोहे का GI का या फिर नॉर्मल जो आयरन है उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो और अपने रूफ में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सब वायर कनेक्टर और स्ट्रक्चर मिला के हम लोग 3000 रुपये पकड़ेंगे। ये 300 वाट सोलर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट लगता है उसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो आपको कम से कम 35,000 रुपया पे करना पड़ेगा। मतलब आपको 35,000 से 40,000 रुपया तक की पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है हम लोग कितनी दिन तक इससे सर्विस ले पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक सोलर पैनल के साथ आपको 25 साल का वारंटी मिलता है, लेकिन दोस्तों 5 साल मतलब 10 साल बाद इसका एफिशिएंसी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक सोलर पैनल कभी भी खराब नहीं होता है, तो सोलर पैनल का कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कंपोनेंट आता है, मतलब जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है वो है बैटरी। दोस्तों एक सोलर बैटरी के साथ आपको 5 साल का वारंटी मिलता है। अगर आप लोग अच्छे ब्रांड का लेते हो तो आप इसको आसानी से, अगर आप लोग सही तरह से मेंटेनेंस करते हो तो आप लोग 7 से 8 साल एक बैटरी को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं इन्वर्टर की तरफ। तो दोस्तों किसी भी रेपुटेड कंपनी का जो इन्वर्टर होता है उसके साथ दोस्तों आपको 1 साल से लेकर 2 साल तक वारंटी मिलता है। अगर वारंटी पीरियड के बाद इन्वर्टर खराब भी हो जाता है तो आप लोकल मार्केट में जाके इन्वर्टर को रिपेयर कर सकते हो। तो आप चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं मेंटेनेंस की तरफ। दोस्तों एक सोलर सिस्टम में मेंटेनेंस ना के बराबर होता है। अगर आप लोग सोलर सिस्टम में लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो आपको 1 महीने 2 महीने बीच आपको बैटरी का जो वाटर लेवल है उसको चेक करना है और वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना है। और दोस्तों सोलर पैनल में तो मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, आप 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जाइए और सिर्फ ये चेक कीजिए उसके ऊपर कुछ धूल मिट्टी या फिर गंदगी आया है कि नहीं। अगर आता है तो उसको साफ कर दीजिए और कुछ मेंटेनेंस सोलर सिस्टम में नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।